अंधरनामा कहते हैं 13वीं के 13 दिन सिर्फ आत्मा को विदा करने के लिए नहीं होते। कभी कभी यह किसी को वापस बुलाने के लिए भी होते हैं। और इस घर में 13वीं का पहला दिन शुरू होते ही किसी को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि वह दादी को नहीं बल्कि किसी और चीज को घर में जगह दे रहे हैं। दादी की मृत्यु हुए अभी बस एक रात बीती थी। पूरा घर शोक में डूबा हुआ था। पंडित जी ने आकर विधि विधान से 13वीं की तैयारी शुरू करवा दी। घर के हर कोने में धूप जलाई गई। दादी की तस्वीर पर माला चढ़ाई गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय एक बात के। दादी के कमरे का दरवाजा किसी ने बंद नहीं किया था। फिर भी अंदर से हल्की सी गर्माहट आ रही थी, मानो कमरे में अभी भी कोई सांस ले रहा हो। घर में 3 लोग रहते थे। दादी के बेटे विनोद जी, उनकी पत्नी सुधा और उनका सबसे छोटा बेटा अर्जुन, जो अभी कॉलेज में पढ़ता था। दादी की मृत्यु के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। ऐसा सन्नाटा जो शोक से ज्यादा किसी और चीज का एहसास कराता था। रात को घर का सबसे छोटा बेटा अर्जुन पानी पीने के लिए उठा। रास्ते में उसे दादी के कमरे के सामने से गुजरना पड़ा। और जैसे ही वह उस दरवाजे के पास पहुंचा, उसे साफ सुनाई दिया अंदर से किसी के चूड़ियों की आवाज। पर दादी तो चूड़ियां पहनती ही नहीं थी। अर्जुन ने खुद को समझाया कि शायद उसे भ्रम हुआ है और वह जल्दी से रसोई की तरफ बढ़ गया। अगली सुबह जब पूजा की थाली सजाई गई तो दादी की माला वहां से गायब थी, जो कल रात तक उनकी तस्वीर पर चढ़ी हुई थी। सुधा ने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन माला कहीं नहीं मिली। अरे यह माला कहाँ गई? कल रात तक तो यहीं थी। शायद बिल्ली उठा ले गई हो। घर में कोई बिल्ली नहीं है सुधा। तो फिर कौन ले गया इसे? विनोद जी की आवाज में हल्की सी चिंता झलक रही थी, लेकिन उन्होंने बात को वहीं टाल दिया। पंडित जी को बुलाना पड़ेगा। शायद कोई रस्म अधूरी रह गई है। पंडित जी उसी दिन शाम को घर आए। उन्होंने पूरे घर का जायजा लिया और दादी के कमरे के अंदर जाकर कुछ देर मंत्र पढ़े। बाहर आकर उन्होंने कहा, रस्में ठीक से चल रही हैं। बस ध्यान रखना कि 13वीं के 13 दिन तक घर में कोई भी चीज इधर से उधर मत करना। जो जहां है उसे वहीं रहे।